नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जेनसेंस फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एडवांस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भाई है इफ एफ जेड बी एनालिटिक इन क्लोज्ड डिस्क मोड जेड लेस देन इक्वल टू आर। ये लेस देन इक्वल का निशान हटा दूंगा ना, मैं केवल लेस देन रखूंगा तो वो ओपन डिस्क हो जाएगी। ठीक है ना। तो मतलब जो ये डिस्क है ये हमारी कैसी है, क्लोज है, और इस डिस्क में हमारा जो एफ जेड है वो क्या है, एनालिटिक है। ठीक है। एंड लेट एफ जीरो नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि जीरो है, हमारे जो फंक्शन है उसका जीरो रूट नहीं है, और बाउंड्री पर भी उसका कोई रूट नहीं है। हमारे फंक्शन का बाउंड्री पर कोई रूट नहीं है, मतलब कि ऑन मोड जेड इज इक्वल टू आर। बाउंड्री यहाँ हो जाएगी मोड जेड इज इक्वल टू आर पर, तो यहाँ पर कोई रूट नहीं है। मतलब एफ जेड नॉट इक्वल टू जीरो का लिखने का मतलब क्या है कि बाउंड्री पर रूट नहीं है। स्मॉल एफ जेड ही यूज कर लेता हूँ सभी जगह, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर मैंने स्मॉल एफ जेड तो स्मॉल रखे, कैपिटल तो फिर सभी जगह कैपिटल रखे, ध्यान रखें। ठीक है। तो ये है, और साथ में क्या है, Z1 Z2 अप टू Zn तक क्या है, ये आर जीरोज ऑफ एफ ऑफ जेड, जीरोज ऑफ एफ ऑफ जेड, और रिपीटेड अकॉर्डिंग देयर मल्टीप्लिसिटी। इसका मतलब क्या है कि ये जो भी Z1 Z2 रूट है फंक्शन के, और कहाँ पर है ये, यहाँ पर नोट कीजिए कि मोड जेड लेस देन आर, मतलब कि अंदर ही है रूट सारे डिस्क में, डिस्क के ऊपर रूट नहीं है। जितने भी रूट हैं उसमें ओपन डिस्क, मतलब ये मोड जेड लेस देन आर का लिखने का क्या मतलब है कि बाउंड्री पर तो कोई रूट है ही नहीं उसका, जितने भी रूट है वो सभी अंदर ही लाई कर रहे हैं उस डिस्क के। ठीक है ना। और वे रिपीट हो सकते हैं मल्टीप्लिसिटी के आधार पर। मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, रूट का रिपीट होना, है ना। जैसे दो रूट आ गए तो इसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है, यहाँ पर 2 की, है ना। समझ में आ रहा है ना, इस तरह से। तो देन प्रूव दैट। अब आपने प्रूव क्या करना वो देखिए। प्रूव ये करना है, तो प्रूव क्या करना है, लॉग एफ जीरो का मोड, यहाँ पर मोड है ये, इज इक्वल टू में होगा समेसन I1 to n, यहाँ पर आएगा log r अपॉन जेड आई का मोड प्लस में 1/2 पाई इंटीग्रल 0 से 2 पाई, और यहाँ पर log f r e फाई d फाई। ये हमारा पॉइजन जेनसन फार्मूला है, इसी को हमने प्रूव करके दिखाना है भाई। ठीक है ना। ये आपने इस तरह से स्टेटमेंट खुद ही लर्न रखनी है कि भाई क्या है जेनसन फार्मूला। आपसे ये आएगा एग्जाम में कि स्टेट एंड प्रूव जेनसन फार्मूला। तो ठीक है। तो आपने क्या बताया है यहाँ तक कि एफ जेड कोई भी एनालिटिक है और वो क्लोज डिस्क में है। क्लोज डिस्क का मतलब क्या है कि सर्कल में और सर्कल की बाउंड्री पर वो एनालिटिक है, विद इन एंड ऑन द सर्कल हमारा फंक्शन एनालिटिक है, और जीरो हमारे फंक्शन का रूट नहीं है, और बाउंड्री पर भी कोई रूट नहीं है। हाँ, बाउंड्री एनालिटिक जरूर है फंक्शन। और ठीक है, लेट ये जितने भी रूट है सभी अंदर ही लाई कर रहे हैं, सर्कल के अंदर ही लाई कर रहे हैं, और रिपीट हो सकते हैं अपनी मल्टीप्लिसिटी के हिसाब से। तो इस रिजल्ट को प्रूव करके दिखाओ भाई। ठीक है ना, याद हो जाएगा ये आसान से। log f0 का मोड है, फिर यहाँ पर समेसन I1 to n log r बटे जेड आई, और फिर उसका मोड प्लस में 1/2 पाई इंटीग्रल 0 से 2 पाई, और क्या है log f r e फाई। ठीक है ना। तो इसको प्रूव करने के लिए आप प्रूफ देखिए। वी कंसिडर द फंक्शन, फंक्शन को कंसिडर करेंगे। क्या है फंक्शन, है भाई हमारा फंक्शन हम कैपिटल एफ जेड में मानेंगे। ये है स्मॉल एफ जेड इनटू में
ये प्रोडक्ट का चिन्ह है I1 to N R स्क्वायर ZI का कंजुगेट और इनटू में Z और अपॉन में R Z माइनस ZI। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दे भाई हमने, ये कंसीडर क्लियरली वी कैन सी दैट कैपिटल FZ इज एनालिटिक। कैपिटल FZ क्या है? एनालिटिक है उस डोमेन में, इन विच डोमेन स्मॉल FZ इज एनालिटिक। तो कैपिटल FZ को एनालिटिक होने के लिए क्या कंडीशन है कि स्मॉल FZ को भी एनालिटिक होना चाहिए, और जिस डोमेन में ये एनालिटिक होगा तो फिर कैपिटल FZ इसके इक्वल ही है तो ये एनालिटिक हो जाएगा। अगर ये एनालिटिक नहीं है तो वो नहीं हो सकता, यही लिखा है बस, है ना। तो ये है। एंड फर्दर स्मॉल FZ नॉट इक्वल टू 0 भी होगा, ये वेनिश नहीं होगा। इसका मतलब ये है, वेनिश क्यों नहीं होगा? क्योंकि 0 हमारा रूट नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हैंस FZ क्या है? इज एनालिटिक है एंड नेवर वेनिश है, रो है लेस देन इक्वल टू R। तो देन अगर ये कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो रही हैं तो FZ का मोड इक्वल होगा F ऑफ Z का मोड के, ठीक है। तो ये जो कंडीशन आई है कहाँ पर? ये ऑन मोड Z इज इक्वल टू R, बाउंड्री पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो इसका मतलब तो यहाँ पर मोड ही अप्लाई किया है, तो इसका मोड जो अप्लाई होगा उसकी वैल्यू 1 होगी, है ना। वो 1 दिखाएंगे हम, ठीक है ना। आ रहा है ना समझ में? अब तक हमने क्या बताया है, इसको कंसीडर ही किया है, ठीक है। कंसीडर करने के बाद मैंने बताया कि FZ एनालिटिक होगा, जहाँ पर ये एनालिटिक होगा उसी डोमेन में वो एनालिटिक होगा। अगर ये एनालिटिक नहीं है तो वो नहीं होगा एनालिटिक। और उसके बाद हमने बताया कि ये कभी वेनिश नहीं होगा। वेनिश नहीं है तो मतलब अब क्या कह सकते हैं हम? एनालिटिक है, वेनिश नहीं होगा किसी भी रो के लिए। रो पर ये कंडीशन है, रो मोड Z लेस देन रो, और रो क्या है? R से छोटा है। तो ये कंडीशन बाउंड्री पर सेटिस्फाई होगी। अब ये 1 होगा तो कैसे होगा? मैं इसको इरेज करता हूँ, आप नोट करते रहे साथ साथ में, ठीक है ना। इसको आप कुछ भी बोल दे, इक्वेशन नंबर 2 बोल दे इसको, ठीक है ना। ये 1 थी, ये 2 थी। अब हमारा काम ये है कि हमने यहाँ पर मोड लगा के ये इक्वल तो कर दी बाउंड्री पर, इसको 1 दिखाते हैं। कैसे? देखिए, इस टर्म को कंसिडर करके चले, प्रोडक्ट I1 to N R स्क्वायर ZI कंजुगेट इनटू Z R Z माइनस ZI के मोड को कंसिडर करके चलना है। तो प्रोडक्ट I1 to N बार निकल जाएगा भाई, मोड इस पर ही रहेगा, Z और R Z माइनस ZI, ठीक है। अब यहाँ पर जहाँ पर भी Z मिलेगा ना, Z इज इक्वल टू R तो था ही, बाउंड्री पर हम चेक कर रहे हैं तो E की पावर आयोटा 5 और ले लेंगे हम प्रोडक्ट में, ये वैल्यू पुट करेंगे इसमें। तो पाई I1 to मतलब पाई को मैं सॉरी प्रोडक्ट है ये, प्रोडक्ट 1 to N, ठीक है ना। ये रूट की प्रोडक्ट है, मतलब जो भी यहाँ पर रूट है ना, यहाँ पर रखेंगे Z माइनस Z1 Z2 Z माइनस Z3, ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है, मतलब सारे रूट इस तरह से यहाँ पर ओपन करेंगे तो खुलती रहेंगी टर्म, है ना। तो पाई नहीं है, ये नोट करना है। तो फिर यहाँ पर हमने क्या करना है भाई, अब फिर ZI का कंजुगेट Z की जगह हमने रखना है, तो R और Z की जगह R E की आयोटा 5 और ZI, मोड हमारा चलता ही रहेगा। प्रोडक्ट 1 to N, यहाँ पर देखिए भाई ध्यान से, R को कॉमन निकाल सकते हैं कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा R ZI कंजुगेट और E की I 5 अपॉन में क्या बचेगा, ध्यान से देखिए मैं R तो है ही भाई हमारा, E की आयोटा 5 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ R बचेगा, यहाँ से कॉमन निकल चुका, और यहाँ से ये है नहीं तो इसके अपॉन में लिखा जाएगा और फिर ऊपर ले जाऊँगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है भाई, और ये आया है ना समझ में भाई, ZI के अपॉन में नहीं होएगा ये, और फिर ऊपर जाएगा तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, तो वही लिखा है। अब देखिए ये जो टर्म है मतलब R से R ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ है, ये E की आयोटा 5 इस पर मोड करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी,
तो इस कारण से ये 1, ठीक है ना, आ रहा है ना समझ में। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, ये आपने पता है भाई। तो यहीं पर समझ लीजिए भाई, इसका मोड है ये 1 है, तो 1 है तो ये हम इरेज कर सकते हैं, ये कट लिया वो 1 हो जाएगा, लिखें या ना लिखें। अब फिर देखिए जेड आई कंजुकेट और जेड आई, इनका मोड क्या है, बराबर ही है, बराबर होता है, बराबर होगा तो ये 1 है, तो इनको इरेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 1 है तो लिखें या ना लिखें, क्योंकि मोड अलग अलग, फिर ये कट जाएगा। कुल मिलाकर जो इसका रिजल्ट आएगा ये क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपने बता देना है कि ये 1 है ना भाई। ये 1 दिखाने के बाद आपने इसमें कुछ नहीं किया, जेड की जगह RE5 पुट किया है, और फिर RE5 का मोड 1 होता है, और जेड आई का मोड जेड आई के इक्वल होता है। ये कुछ रिजल्ट आपने यूज किए हैं इसको 1 दिखाने में, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, क्या होगा देखिए, FRE5, मतलब यहाँ पर हमने वैल्यू ही रखी है, जो z की वैल्यू हम अभी बता के आए थे आपको, तो ये है, और स्मॉल FRE5, इसका मोड बाउंड्री पर क्या होगा, बाउंड्री पर ये कंडीशन होल्ड करेगा, ठीक है ना। हमने बस इसमें z की जगह ये वैल्यू ही रिप्लेस की है, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। तो हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब देखिए FZ इज एनालिटिक, एनालिटिक है भाई, हम बता चुके हैं, एंड नॉन जीरो, नॉन जीरो भी है, वैनिश नहीं हो रहा कभी भी, ठीक है ना। देन फंक्शन इज हार्मोनिक, क्या होगा फंक्शन हमारा, ये हार्मोनिक होगा। तो देन बाय गॉस मीन वैल्यू थ्योरम, क्योंकि एवरी हार्मोनिक फंक्शन गॉस मीन वैल्यू प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना। तो क्या होगी भाई वो देखिए, इसके लिए लिखेंगे गॉस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर लॉग FZ मोड। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए लिखेंगे, तो लॉग FZ की जगह हमने 0 मान लिया पॉइंट, और यहाँ पर 0 से 2 पाई 1/2 पाई गॉस मीन वैल्यू थ्योरम लिखनी है आपने। ये क्या है, लॉग FRE5D5, ठीक है ना। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 बोल दे भाई। ये कहाँ से आई है, ये गॉस मीन वैल्यू प्रॉपर्टी है। अगर आप इसको लर्न रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये पार्ट पता है आपने, ये इक्वल है यहाँ पर, वो आपने पता है कि भाई आपने प्रूफ तो किया ही था, मतलब जो पॉइसन-जैनसन फार्मूला का रिजल्ट क्या है वो तो आपको पता है। उस रिजल्ट का जो ये पिछला हिस्सा है ना, हमने माना था कि भाई समेशन I1 to N RZI का मोड और प्लस में फिर 1/2 पाई, यही टर्म हमने कंसिडर की थी, वही है ये, ठीक है ना। तो यहाँ से ये आ जाएगा। अब देखिए भाई, अब अलग ही काम है। नाउ बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 z इक्वल टू 0 पुट कर दें भाई आप, वी पुट z इक्वल टू 0 इन 1, तो ठीक है ना। ये लिख दे, पुट z इज इक्वल टू 0 इन 1 या बाई इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 थी हमारी कैपिटल FZ इज इक्वल टू स्मॉल FZ, यही थी ना। और फिर हमने यहाँ पर एक टर्म ली थी I1 to N प्रोडक्ट, और R स्क्वायर ZI कंजुगेट Z R/Z माइनस ZI, ये था, है ना। यही माना था ना। इसके मोड को हमने 1 दिखा दिया था, फिर इसके मोड को इक्वल रखा था, फिर इसमें ये रखा था 3i है, फिर ये बताया है, फिर गॉस मीन। अब ये इक्वेशन 1 से काम कर रहे हैं, आ रहा है ना समझ में। अब यहाँ तक आने के बाद आपने इसमें 0 ही पुट करोगे तो यहाँ पर F0 आ जाएगा। यहाँ पर Z की जगह 0 पुट किया है आपने। यहाँ पर देखिए भाई, ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट I1 to N, यहाँ पर बचेगा R स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 पुट कर देंगे आप। फिर यहाँ पर बचेगा R, Z की जगह 0 रख देंगे आप, तो माइनस ZI बचेगा, ठीक है ना। ये टर्म आपकी बचेगी भाई, ठीक है ना। इतना काम होने के बाद अब आप दोनों तरफ क्या करेंगे भाई, मोड लगाएंगे। तो F0 मतलब यहाँ पर मोड अलग, यहाँ पर मोड अलग, और यहाँ पर मोड
इस तरह से, ठीक है ना। और यहाँ पर आप ध्यान दें तो एक आर कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर बच जाएगा आर अपॉन जेड आई का मोड। अलग अलग हमने मोड लगा दिया भाई। अब ध्यान से समझिए, मोड लगाने के बाद जो आर है वो तो रेडियस है भाई, वो तो पॉजिटिव ही होगी। मोड का काम तो केवल पॉजिटिव करना, मोड को हम अलग अलग लगाएंगे तो आर वाला मोड हम हटा सकते हैं, लेकिन जेड आई का मोड हम रखेंगे, ठीक है। तो ये क्योंकि पॉजिटिव ही होगा, है ना, रेडियस है हमारी, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इस तरह से हमने कर दिया। अब हम क्या करते हैं आगे, हम इसमें क्या करेंगे भाई, लॉगरिथम अप्लाई करते हैं। यहाँ पर करते हैं मैं ये बाकी का काम, ठीक है ना। यहाँ लिखता हूँ मैं वी अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स, वी गेट। बोथ साइड लॉग लगाएंगे, क्या आएगा, लॉग f0 का मोड। यहाँ पर लॉग लगाएंगे तो लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो लॉग a प्लस लॉग b प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या आएगा, log f0 का मोड अलग से आएगा, और प्लस में यहाँ पर देखिए इस पर ये आएगा log और फिर ये कंप्लीट टर्म। लेकिन मैं log को अंदर ले जाऊंगा तो प्रोडक्ट का समेसन में आ जाएगा, समेसन में बदल जाएगा प्रोडक्ट से, ठीक है। और यहाँ पर आएगा फिर log, ये रिजल्ट है कि भाई log को बाहर लिखोगे तो ये प्रोडक्ट में आ जाएगा, अगर फिर अंदर ले जाओगे तो ये समेसन में बदल जाएगा। तो log r अपॉन जेड आई का मोड, ठीक है, ये हो जाएगा। ये होने के बाद अब इस रिजल्ट को आप ध्यान से देखिए, ठीक है। अभी प्रूफ नहीं हुआ है, इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे बाई 4। हमने log f0 की वैल्यू को ही पुट करना है, हमारा काम हो जाएगा। देखिए तो मैं इसके लिए भाई अब इरेज करना पड़ेगा, तो इरेज करता हूँ। तो यहाँ पर वैल्यू को अप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू को, तो ये है भाई कंप्लीट इसकी वैल्यू, ठीक है ना, ये रही हमारी। तो 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई और log f(r)(e)φ, ठीक है। और भाई f(r)(e)φ इसकी वैल्यू को हमने पुट कर दिया ना अच्छी तरह से, यहाँ पर d5 भी आ जाएगा, ठीक है। और इक्वल में जो चीज़ चल रही है भाई वो चलती रहने दे, वो चलती रहेगी। और प्लस में समेसन i1 to n log r अपॉन जेड आई का मोड, ठीक है। यहाँ तक आया है ना समझ में। इतना समझ में आने के बाद अब मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। कैपिटल एफ जेड का मोड और स्मॉल एफ जेड का मोड इक्वल है। और फिर इसी में मैंने एक रिजल्ट भी बताया था कि r(e)φ पुट कर सकते हैं इसमें, e)φ, और यहाँ पर भी r(e)φ पुट कर सकते हैं ना, इस तरह से हमने बताया था ये रिजल्ट। तो यहाँ पर मैं चेंज कर सकता हूँ उसी के रिजल्ट्स के हिसाब से। तो 1/2 पाई इंटीग्रल 0 से 2 पाई log f(r)(e)φ हमने चेंज कर लिया भाई, बाई इक्वेशन 4 लिख देना आप d5, और इक्वल में log 0 प्लस में i1 to n log r अपॉन जेड आई का मोड, ठीक है। अब बस ये प्रूफ हो चुका है। तो ये हमें एक तरफ चाहिए है, तो इसको मैं इस तरफ लिख लेता हूँ log f0, ठीक है। ध्यान दें आप इस तरफ लिखेंगे इसको, मतलब इस तरफ है ये, वो तो उस तरफ लिख ले, किसी तरफ लिख ले, तो ये उस तरफ जाकर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। और ये प्लस में, तो ये नेगेटिव टर्म को मैं पहले लिख लूँगा, क्योंकि हमने नेगेटिव टर्म जो हमने बताई थी स्टेटमेंट में हमने पहले लिखी थी। और फिर बाकी ये वैल्यू है स्टिच, यही हमने प्रूव करना था। आया ना समझ में। d5, ठीक है भाई, ये है आपका जेनसन फार्मूला। ये आया है ना समझ में। हम इस तरफ रखेंगे इसको, ठीक है, और हमने उस तरफ लिख लिया, कोई बात नहीं है। आप देखिए इसको इस तरफ लिखे, ये नेगेटिव में चला जाएगा, तो नेगेटिव टर्म को पहले लिख ले, वो पीछे लिख ले, और फिर ये इस तरफ है तो वो पलट के लिख सकते हैं हम इस तरह से। आया ना समझ में। तो हैंस प्रूव्ड जेनसन फार्मूला हमने किया है। अगर इसमें कोई समस्या आए तो आप बेझिझक बता सकते हैं। अब अगले लेक्चर में हम करेंगे पॉइजन जेनसन फार्मूला, बिल्कुल सेम होगा, ज़रा सा चेंज होगा, तो आप कीजिएगा बहुत अच्छी तरह से, ठीक है ना। अगर इस वीडियो में आपकी फिर भी कोई समस्या है तो आप बेझिझक बता सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। तब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो आई, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।